नमस्ते बच्चों। लीप फॉरवर्ड की ओर से मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त फुरफा और आप सभी का हमारे इस सैटरडे स्टोरी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले हफ्ते का हमारा सेशन जरूर देखा होगा और आपको यह सेशन पसंद भी आया होगा। हर बार की तरह हम इस बार भी कुछ नया और मजेदार लेकर आए हैं। आज एक बार फिर से हम अपनी दोस्त रिंकी से मिलने वाले हैं और आज रिंकी थोड़ी सी दुखी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा उसको, तो चलिए जानते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। क्या बात है रिंकी, आज इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो भला? तुम्हारे साथ स्कूल में कुछ हुआ क्या? हाँ माँ, आज हमारे स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता थी। आपको तो पता है ना मैं कितनी तेज दौड़ती हूँ, पर दौड़ते समय मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई और मेरी जगह उस दिव्या ने उस प्रतियोगिता को जीत लिया। अब वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है माँ। नहीं रिंकी, ऐसा नहीं कहते बेटा। तुम नहीं जीत पाई तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें दूसरों की खुशी में खुश होना आना चाहिए। चलो, इसी बात पर मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाती हूँ। शायद उसके बाद तुम्हारी सोच बदल जाए। तो बताओ, सुनोगी? ठीक है माँ, मैं कहानी सुनूंगी। तो चलिए कहानी सुनते हैं। परसूट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुशी की तलाश। There was a village named ज्ञानपुर। एक गांव था जिसका नाम ज्ञानपुर था। There was a unique school in the village where everyone received training. इस गांव में एक अनोखा स्कूल था जहां सभी को प्रशिक्षण दिया जाता था। There were initiatives taken at the school to help students become proficient in all subjects, including athletics, academics, 3 languages and science project. इस स्कूल में ऐसे प्रयास किए जाते थे कि छात्र सभी विषयों में निपुण बने, जैसे कि खेलकूद, पढ़ाई, 3 भाषाएं और विज्ञान परियोजनाएं। The families of the children at this school were very humble. Many students' parents worked in agriculture and labor. इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिवार बहुत ही साधारण और विनम्र थे। कई छात्रों के माता-पिता खेती और मजदूरी का कार्य भी करते थे। This school's teacher used to put a lot of effort into helping the students. इस स्कूल के शिक्षक छात्रों की मदद के लिए बहुत मेहनत करते थे। Once the school children got an opportunity to participate in a major international competition. एक बार स्कूल के बच्चों को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला। The contest involved playing a game of chess. ये प्रतियोगिता शतरंज खेलने की भी थी। Although numerous students were eager to participate, खुशी and सार्थक were chosen since they were both excellent players. कई छात्र भाग लेना चाहते थे, लेकिन खुशी और सार्थक को चुना गया क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। Sarthak and Khushi spent a lot of time preparing for the international competition as they both came first at the national level. सार्थक और खुशी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए बहुत तैयारी की क्योंकि वे राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर आए थे। He had to go abroad for the competition. They boarded a flight to fly to the competition's venue. But due to the long journey, Sarthak's health weakened. उन्हें प्रतियोगिता के स्थान पर जाने के लिए विदेश पर जाना पड़ा। वे हवाई जहाज से यात्रा करके प्रतियोगिता के स्थल पहुंचे, लेकिन लंबी यात्रा के कारण सार्थक की तबीयत बिगड़ गई। The fact that he had traveled abroad for such a significant competition upset both Sarthak's mother and teacher, and it now seems that Sarthak isn't going to be able to compete due to his sickness. सार्थक की माँ और उसके शिक्षक को इस बात से बहुत दुख हुआ कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता के लिए वो विदेश आया और अब उसकी तबीयत के कारण वो शायद भाग ना ले सके। Sarthak didn't worry about his health. He insisted that he would compete, and he did compete. But he was disqualified from the competition because of his sickness. Sarthak took part in the competition despite being unwell. लेकिन सार्थक ने अपनी तबीयत की परवाह नहीं की और उसने जिद की वो जरूर प्रतियोगिता में भाग लेगा और उसने हिस्सा लिया, लेकिन बीमारी के कारण उसे प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। Sarthak did not regret any part of the show.
and खुशी was greatly inspired by it as well. फिर भी सार्थक को अपने प्रदर्शन का कोई पछतावा नहीं था। खुशी को इस बात से बहुत प्रेरणा मिली। Due to this inspiration, Khushi came first from 10 countries. Sarthak was very happy with this victory and his eyes welled up with joy. इस प्रेरणा के कारण खुशी ने 10 देशों में पहला स्थान प्राप्त किया। सार्थक को खुशी की इस जीत से बहुत खुशी हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सार्थक forgot his failure and he rejoiced in the victory of Khushi. सार्थक ने अपनी हार को भुला दिया और खुशी की जीत में पूरी तरह शामिल होकर आनंद मनाया। मॉरल: वी शुड rejoice in the happiness of others. यानी कि हमें दूसरों की खुशी में खुशी माननी चाहिए। तो बताओ रिंकी, क्या अब तुम्हें इस कहानी का सही अर्थ समझ आया है या अब भी तुम वही सोचती हो? जी माँ, अब मैं ये कहानी अच्छी तरह से समझ गई हूँ और मुझे अपनी गलती का भी एहसास हो चुका है। अब जब मैं स्कूल जाऊंगी ना, तब मैं दिव्या को उसकी जीत के लिए ढेर सारी बधाई दूंगी। शाबाश रिंकी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो दोस्तों, रिंकी को तो ये कहानी समझ में आ गई और उसे अच्छी भी लगी। तो चलिए हम इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। पहला है यूनिक। यूनिक यानी कि अनोखा। दूसरा है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यानी कि हिंदी में पहल। अगला है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट यानी कि प्रवीण या फिर हम बोल सकते हैं कुशल। अगला है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स यानी कि व्यायाम या फिर खेलकूद। अगला है हम्बल। हम्बल यानी कि विनम्र। अगला है एग्रीकल्चर, ये तो सभी को ही पता है, कृषि। अगला है अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर या फिर मौका। अगला है न्यूमरस यानी कि बहुत सारे या फिर अनेक। अगला है एक्सीलेंट यानी कि उत्कृष्ट। अगला है डिसक्वालिफाइड यानी कि अयोग्य। अगला है इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा। और हमारा आखिरी शब्द है रिजॉयस यानी कि खुश होना। बच्चों, आपको तो ये कठिन शब्द समझ में आए होंगे, तो चलिए एक और एक्टिविटी भी करें। इस एक्टिविटी का नाम है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको योग्य ऑप्शन चुनना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज इन द स्टोरी? ए ज्ञानपुर, बी आनंदपुर। And the right option is A. Gyanpur. Next, what kind of school was in the village? A. A regular school with limited subjects, or B. A unique school that trained students in various fields. And the right answer is B. A unique school that trained students in various fields. Third is, what subjects and activities were taught in the school? A. Only academics, or B. Athletics, academics, 3 languages and science project. And the right answer is B. Athletics, academics, 3 languages and science project. Fourth, what kind of families did most students belong to? A. Rich business families, or B. Humble families involved in agriculture and labor. And the right answer is B. Humble families involved in agriculture and labor. Next question. Who were selected for the international chess competition? A. Khushi and Rahul, B. Khushi and Sarthak. The right answer is B. Khushi and Sarthak. Sixth question. What did Sarthak struggle to compete in the international competition? A. He forgot how to play, or B. His health weakened due to the long journey.
And the right answer is B. His health weakened due to the long journey. Next question. What happened to Sarthak in the competition? A. He won the first prize, or B. He was disqualified due to his sickness. And the right answer is B. He was disqualified due to his sickness. Next question. What did Sarthak do after Khushi won the competition? A. He felt jealous, or B. He celebrated her victory with joy. And the right answer is he celebrated her victory with joy. बच्चों, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? मजा आया ना? और ये एक्टिविटी भी। आज के सेशन में हमने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ये कहानी देखी, उसका अर्थ समझा और उस पर आधारित कुछ कठिन शब्द भी देखे और एक मजेदार एक्टिविटी भी हल की। हर शनिवार हम इसी तरह की मजेदार कहानियाँ और नए नए शब्द सीखते रहेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए आपका प्यारा सैटरडे स्टोरी सेशन।